साथियों, दया की भावना हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? आइए इस कहानी से जानते हैं। अहंकार और संस्कार में यही फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कारी व्यक्ति स्वयं झुककर खुश होता है। कहानी इस प्रकार है। एक राजा अपने छोटे से राजकुमार को बहुत प्यार करता था। राजा ने राजकुमार के आराम और सुख की सारी व्यवस्था कर दी। उसके सामने सुंदर चित्रों और खिलौनों का ढेर लगा दिया। मनोरंजन की सारी सामग्री उसके लिए जुटाई। परंतु राजा के सामने एक समस्या थी कि राजकुमार कभी हंसता नहीं था। वह सदैव दुखी और गंभीर रहता था। राजा ने राजकुमार को हंसाने के सारे उपाय कर डाले, परंतु राजकुमार को हंसा न पाया। एक बार राजमहल में एक जादूगर आया और उसने उचित मूल्य लेकर राजकुमार को हंसाने की बात राजा के सामने रखी। राजा उसकी शर्त पर तैयार हो गया। जादूगर राजकुमार को एकांत में ले गया। वहाँ पर जादूगर ने एक सफ़ेद कागज पर सफ़ेद द्रव्य से कुछ लिखा और राजकुमार से पढ़ने को कहा। राजकुमार उसे नहीं पढ़ सका। इस पर जादूगर ने एक मोमबत्ती जलाकर कागज के नीचे दिखाई। इस पर कागज में लिखे शब्द नीले रंग के होकर चमकने लगे। कागज पर लिखा था कि प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति पर दया करो। राजकुमार को यह सुझाव अच्छा लगा और वह प्रतिदिन वैसा ही करने लगा। कुछ दिन के बाद राजा ने पाया कि राजकुमार उस राज्य का सर्वाधिक प्रसन्नचित्त बालक बन गया। देखिए आपने दया भाव की शक्ति। यदि आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति में अपने अंदर उत्साह की कमी महसूस कर रहे हों तो उन महान हस्तियों के संघर्ष की कहानियां अपने मानस पटल पर जोर देकर याद करो। यह तुम्हारे अंदर एक नई स्फूर्ति का संचार कर देगी। भय की जड़ ही मूर्खता होती है। भय एक भ्रम है। सृष्टा की योजना के विरुद्ध एक भाव है। भय झूठ है। सृष्टा की प्रकृति के प्रतिकूल एक पत्ता भी हिलना असंभव है। भय अवास्तविक है। वास्तविकता तुम्हारे साहस, तुम्हारी बुद्धि और बाहुबल में है। अपने मन से तमाम ऐसे विचार जो तुम्हारे जीवन से मेल न खाते हों निकाल फेंको।
अपने मन को क्षण भर भी खाली मत रखो। जब मन खाली होता है तो बेतुके और बेढंगे विचार तुमको भटकाने के लिए आ जाते हैं। जब मन खाली होता है तो बेतुके और बेढंगे विचार तुमको भटकाने के लिए आ जाते हैं। मनुष्य के हृदय में उठी कोई भी अभिलाषा ईश्वर की प्रेरणा होती है। अपनी आकांक्षाओं को कभी कब मत आको। अपनी आकांक्षाओं को कभी कम मत मानो। कभी इनकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि इनकी पूर्ति के माध्यम से तुम संसार में अपना अलग स्थान ग्रहण कर सकते हो। हमारा जीवन हमारी इच्छाओं और विश्वास का फल है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। हम जो और जितना चाहते हैं उतना ही प्राप्त करते हैं। इसलिए सदा वही सोचो जो तुम चाहते हो। एक शिल्पी द्वारा किसी महल के नक्शा को जब सामने रखा जाता है तो वह केवल एक कागजी महल ही होता है, लेकिन महल को उसकी कल्पनाओं का मूर्तिरूप उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। हमारा जीवन भी कुछ इसी सिद्धांत पर चलता है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसकी तस्वीर सर्वप्रथम अपने मन में बैठा लें। उसके बाद उसको मूर्ति रूप में देने के लिए संघर्ष प्रारंभ करें। हमारे जीवन का महल भी हमारे संघर्षों से एक दिन मूर्तमान हो जाएगा। आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करके चलना सिखाती है, किंतु यदि मनुष्य प्रयास ही न करे तो चलना भी नहीं सीख सकता। उठो मित्र, यह समझने का प्रयास करो कि असफलता गिरने में नहीं, असफलता हार मानने में है। साहस के अभाव में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। साहस मन का राजा है। उसके पतन के साथ ही दूसरी मानसिक शक्तियां भी साथ छोड़ने लगती हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।